पीरियड्स का ना आना, उल्टी मितली होना, भूख कम या ज्यादा होना, क्या ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है या फिर किसी और बीमारी या हार्मोन से रिलेटेड? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नए वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जो कि अपने पीरियड में सोने से पहले अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं। कई सारे कपल्स ऐसे हैं जो कि पीरियड में सोने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं, क्या बदलाव होते हैं, आपकी बॉडी आपको क्या संकेत देती है जिससे कि आप पीरियड में सोने से पहले अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर पाए। तो आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, पूरा जरूर देखिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो कपल्स फैमिली प्लान कर रहे हैं और उन्होंने ओवुलेशन डेज में इंटरकोर्स भी किया है, तो इंटरकोर्स करने के एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने लग जाती हैं, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है आपके फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होने में। यानी कि 10 दिन का टाइम लगता है आपके इंटीमेट होने के बाद। अगर एग स्पर्म के साथ मिल गया है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन जब सक्सेस हो जाता है तो इम्प्लांटेशन भी आपकी शुरू हो जाता है। और जैसे ही इम्प्लांटेशन की प्रोसेस शुरू होती है, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं, यानी कि आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देने लग जाती है। क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है ना, तो आपकी बॉडी में बीटा एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपके शरीर में कुछ अलग तरीके के बदलाव आपको महसूस होने लग जाते हैं। चलिए, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं उनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला बदलाव है शरीर का तापमान। जी हाँ, वैसे तो देखिए, जे आपकी जो पीरियड साइकिल है, अगर वो 28 दिन की है या 30 दिन की है, क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल अलग होती है, तो पीरियड साइकिल के 14वें दिन के बाद से या 17वें दिन के बाद से क्या है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जो समय होता है वो आपके ओवुलेशन का समय होता है। ओवुलेशन पीरियड में क्या है, महिलाओं की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। इन्हीं दिनों में अगर आपने इंटरकोर्स किया है और आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आगे भी बढ़ा हुआ रहता है। यानी कि जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाते हैं तब तक आपको ऐसा लगेगा कि आपको जैसे हल्का सा बुखार है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन अगर ओवुलेशन के टाइम पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और उसके एक हफ्ते बाद से बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने पर आपकी बॉडी का जो तापमान है वो बढ़ा हुआ रहता है, जो कि प्रेग्नेंट होने का ही सबसे पहला और शुरुआती संकेत भी माना जाता है। दूसरा जो संकेत है वो है ग्रीवा बलगम में बदलाव। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं के जो योनि से होने वाला डिस्चार्ज है उसकी कंसिस्टेंसी बदल जाती है। यानी कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, एक अलग तरीके का डिस्चार्ज जो कि एकदम सफेद होता है और जेली जैसा होता है। ठीक है, अगर इस तरीके का बदलाव आपको पीरियड में सोने से 2-4 दिन पहले से महसूस हो रहा है, क्योंकि ये ज्यादा महसूस नहीं होता, आपको अपनी पैंटी पर अगर ऐसा कुछ व्हाइट कलर का डिस्चार्ज महसूस हो रहा है तो ये प्रेग्नेंट होने का ही संकेत होता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है तो इससे आपकी जो ग्रीवा बलगम है वो बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है, और ये प्रेग्नेंट होने का ही शुरुआती संकेत माना जाता है। तीसरा है भूख कम या ज्यादा होना। जी हाँ, प्रेग्नेंट होते ही महिलाओं की या तो भूख बढ़ जाती है या फिर कम हो जाती है। ये आपके हार्मोन्स पर डिपेंड करता है, और हर महिला को प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग ही महसूस होते हैं। कुछ महिलाओं की भूख बढ़ जाती है तो कुछ महिलाओं की भूख जैसे चली जाती है, यानी कि उनको कुछ खाने का मन नहीं होता, शरीर में आलस भरा रहता है, नींद आती रहती है, इस तरह के सिम्टम फील होते हैं। तो कुछ महिलाएं एक्टिव ज्यादा हो जाती है, भूख बढ़ जाती है, फूड क्रेविंग बढ़ती है, उन्हें कुछ ना कुछ नया खाने का मन करता है, कभी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, कभी हलवा खाने का मन कर रहा है, कभी फास्ट फूड खाने का मन कर रहा है, यानी कि उन्हें अलग अलग तरीके की क्रेविंग होने लग जाती है। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें शुरुआती प्रेगनेंसी में, जब उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, उनकी प्रेगनेंसी को अभी 3 से 4 ही हफ्ते हुए हैं, तो इस दौरान उनके खाने का स्वाद बदल जाता है। यानी पहले जो चीजें वो लाइक किया करती थी आजकल वो पसंद नहीं आएंगी, नई चीजें ट्राई करने का उनका मन करेगा। तो इस तरीके का बदलाव अगर आपको पीरियड में सोने से पहले महसूस हो रहा है तो ये भी प्रेग्नेंट होने का सबसे पहला और शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। चौथा संकेत है एरेओला का काला पड़ना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में आपकी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल काफी हाई रहता है, और प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद से क्या होता है कि आपकी स्किन में भी काफी ज्यादा बदलाव आता है। आपकी ब्रेस्ट में टेंडरनेस, झंझनाहट, चुभन सी, ऐसा दर्द होने लग जाता है। कोई अगर टच भी कर लेता है जरा सा आपकी ब्रेस्ट को, या गलती से हाथ लग जाता है, बच्चों का हाथ भी लग जाता है, तो भी आपको बहुत तेज दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि आपकी ब्रेस्ट भारी हो जाती है
और फ्रेंड्स आपकी जो ब्रेस्ट है उसकी जो निप्पल है उसके आसपास का जो एरिया होता है, जिसे एरियोला के नाम से जाना जाता है, इसका रंग भी पहले की अपेक्षा बदल जाता है, यानी कि एकदम जामुनी सा या काला सा हो जाता है। अगर आपको पीरियड में सोने से पहले अपनी ब्रेस्ट में इस तरह का बदलाव महसूस हो रहा है कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है, ब्रेस्ट में भारीपन फील हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है गांठें हो गई हैं, छुआ नहीं जा रहा, एरोला का कलर बदल गया है, तो ये सब प्रेग्नेंट होने का ही शुरुआती लक्षण माना जाता है। पांचवा संकेत है चक्कर आना। जी हाँ, शुरुआती दिनों में क्या होता है, कई सारी महिलाओं की बॉडी में कि उन्हें चक्कर आने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके शरीर में एक और नन्ही जान पनप रही है, आपकी बॉडी में जो जो चीज आप खा रहे हैं, यानी जो न्यूट्रिशन, जो भी डाइट आप ले रहे हैं, उसमें से आधा डाइट आपके बच्चे तक भी जा रहा है। ऐसे में जब आप डाइट पूरा नहीं ले रही, जैसे कुछ महिलाओं की भूख कम हो जाती है, खाना ठीक से नहीं खाती, उल्टियां आ रही हैं, उबकाई आ रही हैं, तो इन सब के चलते क्या है, तो ठीक से जब खा नहीं पाती हैं तो तो शरीर में जरूरी न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच पाते हैं, और जब शरीर में न्यूट्रिशंस नहीं पहुंचेंगे तो आपके शरीर में कमजोरी आएगी, थकान होएगी और आपको चक्कर आ सकते हैं। कई बार ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से भी कई सारी महिलाओं को चक्कर आने लग जाते हैं, घबराहट होने लग जाती है, बीपी लो या हाई हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको पीरियड में सोने से पहले महसूस हो रहे हैं तो फ्रेंड्स इन्हें प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। अब देखिए, अगर आपको इस तरीके के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं शुरुआती प्रेगनेंसी में, आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है और आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो इस दौरान आप झुकने से बचिए। यानी कि बार बार झुक के आपको कोई काम नहीं करना है, ज्यादा टाइम तक एक ही जगह पर बैठना नहीं है, क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है, जिससे पैरों में झंझनाहट, चींटी रेंगने जैसी समस्या हो सकती है। दूसरा, आपको इस दौरान, जैसे कि अभी आपने प्रेगनेंसी कंसीव किया है और फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पर या शॉपिंग करने के लिए ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना है जहां पर धक्का मुक्की हो सकती है, किसी का धक्का लग सकता है, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तीसरा, आपको जैसे कि अभी बारिश का मौसम है, इस टाइम पर क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की जो इम्यूनिटी लेवल है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो इस टाइम पर आपको फास्ट फूड जैसे बाहर की चीजें खाना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जरूरी नहीं है कि हाइजीन मेंटेन की गई हो, यानी कि साफ सफाई का ध्यान दिया गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनसे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बीमारी हो सकती है, फ्लू हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको इन सारी चीजों का ख्याल रखना है। साथ ही याद रखिए, प्रेगनेंसी को मैच्योर बनाए रखने के लिए आपको क्या है कि शुरुआती प्रेगनेंसी से ही अच्छे गायनी से अपना ट्रीटमेंट लेना है, उनसे डाइट प्लान लेना है कि आपको क्या खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है। शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको कच्चा जो पपीता होता है वो नहीं खाना चाहिए, यानी पपीता खाना अवॉइड ही करना चाहिए। खट्टी चीजें कम खानी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में खट्टी चीजें खाने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पर आप फॉलिक एसिड युक्त चीजें खाइए, आपको इस टाइम पर फाइबर और प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड खाते हैं तो बच्चे की हेल्थ अच्छी होती है, फाइबर युक्त खाना ज्यादा खाते हैं तो इससे क्या है कि आपको कब्ज, गैस, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होती। तो इस तरह की चीजें अगर आप शुरुआती प्रेगनेंसी में खाते हैं तो इनसे काफी ज्यादा आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहती है और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।